बॉम्बे हाई कोर्ट की करारदाद है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसे शनाख्ती दस्तावेज रखने से कोई शख्स भारतीय शहरी नहीं बन जाता। जस्टिस अमित बोरकर ने बाबू अब्दुल रऊफ सरदार की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि भारतीय शहरियत का तयन सिर्फ शहरियत एक्ट 1955 के तहत होता है, जो ये तय करता है कि कौन शहरी है और शहरियत किस तरह हासिल या ख़त्म की जा सकती है। अदालत ने जोर दिया कि आधार, पैन और वोटर आईडी सिर्फ शनाख्त या खिदमात हासिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये कानून में तयशुदा शहरियत के ढांचे पर गालिब नहीं आ सकते। सरदार पर इल्ज़ाम है कि वो बांग्लादेश से गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुआ, उसके पास दुरुस्त सफरी दस्तावेज नहीं थे और उसने एक दहाई से ज़्यादा अरसे तक जाली भारतीय दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और यहाँ तक कि भारतीय पासपोर्ट शामिल हैं, इस्तेमाल करते हुए यहाँ मुक़ीम रहा। अदालत ने कहा कि इस केस में जानबूझकर शनाख्त छुपाना और जाली दस्तावेज तैयार करके गैर कानूनी तौर पर शहरियत के फ़ायदे हासिल करना भी शामिल है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि शहरियत एक्ट के तहत गैर कानूनी मुहाजिरीन को ज़्यादातर कानूनी ज़राए से शहरियत हासिल करने की इजाज़त नहीं होती। ये इम्तियाज़ कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ को सिर्फ कानूनी शहरियों तक महदूद रखने के लिए ज़रूरी है। सरदार का दावा था कि वो भारतीय शहरी है और उसने आमदनी टैक्स के रिकॉर्ड और 2013 से थाने में रजिस्टर्ड कारोबार का हवाला दिया। ताहम इस्तिगासा ने खबरदार किया कि अगर इसे रिहा कर दिया गया तो वो फरार हो सकता है और इस जालसाजी के पीछे एक बड़े नेटवर्क के होने का भी इम्कान है। जारी तहकीकात और मुलजिम के फरार होने के हकीकी खदशात का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि आइन पार्लियामेंट को शहरियत के क़वानीन वज़ा करने का इख्तियार देता है, ख़ास तौर पर तक़सीम हिंद के बाद की नक़्ल मकानी के पस मंज़र में।